स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल झर और जिंदगी पर, जहां हम लाते हैं भारत की उन सच्ची और डरावनी कहानियों को जिनके बारे में लोग सुनना तो चाहते हैं लेकिन अकेले सुनने की हिम्मत नहीं करते। शहर की व्यस्तता और शोर शराबे से तंग आकर अजय और नेहा ने फैसला किया कि वे एक शांत जगह पर जाकर बसेंगे। अजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो घर से काम करता था और नेहा एक लेखिका थी जो अपनी किताबों के लिए शांति की तलाश में थी। वे दोनों लंबे समय से शहर की भीड़भाड़ से ऊब चुके थे। एक दिन अजय ने इंटरनेट पर एक पुरानी हवेली का विज्ञापन देखा। हवेली एक छोटे से गांव के बाहर थी, घने जंगल के किनारे पर बनी हुई। कीमत भी बहुत कम थी जो अजय को आकर्षित कर गई। देखो नेहा, यह हवेली कितनी खूबसूरत लग रही है, अजय ने लैपटॉप पर तस्वीरें दिखाते हुए कहा। नेहा ने तस्वीरें देखीं। हवेली पुरानी थी लेकिन उसकी वास्तुकला राजसी थी। ऊंची दीवारें, नक्काशीदार दरवाजे और चारों तरफ फैला हुआ बगीचा जो अब जंगल में बदल चुका था। लेकिन यह इतनी सस्ती क्यों है, नेहा ने संदेह से पूछा। अजय ने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद इसलिए कि यह पुरानी है और गांव में है। हमें तो शांति चाहिए ना। वे हवेली देखने गए। गांव पहुंचकर स्थानीय एजेंट ने उन्हें हवेली दिखाई। हवेली की हालत खराब थी। दीवारों पर दरारें, छत से पानी टपकता हुआ और चारों तरफ धूल और मकड़ियों के जाले। लेकिन अजय को लगा कि थोड़ी सी मरम्मत से यह ठीक हो जाएगी। नेहा को थोड़ा असहज लगा लेकिन अजय की उत्सुकता देखकर वह राजी हो गई। उन्होंने हवेली खरीद ली। पहले दिन वे सामान लेकर हवेली पहुंचे। सूरज ढल रहा था और जंगल से आने वाली ठंडी हवा नेहा की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। अजय ने दरवाजा खोला जो चरमराते हुए खुला। अंदर की हवा भारी थी, जैसे सालों से बंद हो। यहाँ की हवा में कुछ अजीब सी गंध है, नेहा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। पुरानी इमारतों में ऐसा होता है, अजय ने हंसते हुए जवाब दिया। वे सफाई शुरू करने लगे। नेहा ने रसोई साफ की जहां पुराने बर्तन और धूल भरे अलमारियां थे। अजय ने मुख्य हॉल को साफ किया जहां एक पुराना झूमर लटक रहा था। शाम होते होते वे थक चुके थे। रात का खाना खाकर वे ऊपरी मंजिल के एक बड़े कमरे में सोने चले गए। कमरा विशाल था लेकिन उसकी दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं जो नेहा को असहज कर रही थीं। रात गहरी हो गई थी। घड़ी में 12 बज चुके थे और बाहर जंगल से कीड़ों की आवाजें आ रही थीं। नेहा बिस्तर पर लेटी थी लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने करवट बदली लेकिन एहसास नहीं गया। अजय, जागो, उसने धीरे से कहा। अजय ने आंखें खोली। क्या हुआ? नेहा ने कहा। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। अजय ने कमरे में नजर दौड़ाई। कुछ नहीं था। तुम्हारा वहम है नेहा, नई जगह है, आदत पड़ जाएगी, उसने कहा और फिर से सो गया। नेहा ने कोशिश की कि सो जाए लेकिन तभी उसे सीढ़ियों से कदमों की आवाज सुनाई दी। धीमी, भारी कदम, जैसे कोई ऊपर आ रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज करीब आती गई। 1, 2, 3 और फिर कमरे के दरवाजे पर रुक गई। नेहा ने सांस रोके रखी। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। धीरे से दरवाजा खुला और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुस आया। नेहा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर लाइट जलाई। कमरा खाली था, सिर्फ हवा से पर्दे हिल रहे थे। सुबह नेहा ने अजय को बताया। अजय ने हंसते हुए कहा, पुरानी हवेली है, हवा से दरवाजे खुल जाते हैं, चिंता मत करो। लेकिन नेहा का मन नहीं माना। वह दिन भर असहज रही। अगले दिन नेहा ने हवेली की गहन सफाई शुरू की। नीचे के एक कमरे में एक पुरानी अलमारी मिली जो सालों से बंद थी। उसने उसे खोला। अंदर धूल भरी किताबें, पुराने कपड़े और एक बॉक्स था। बॉक्स में कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। पहली तस्वीर में एक परिवार था। एक अधेड़ उम्र का आदमी, उसकी पत्नी और एक छोटी सी लड़की, लगभग 7-8 साल की। परिवार खुश लग रहा था लेकिन लड़की का चेहरा किसी ने खरोंच कर बिगाड़ दिया था। नेहा को अजीब लगा। यह किसने किया होगा? उसने खुद से पूछा। उसने तस्वीरें एक तरफ रख दी और सफाई जारी रखी। शाम को अजय बाहर गांव गया था कुछ सामान लाने। नेहा अकेली थी। वह रसोई में काम कर रही थी। तभी उसे एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। हंसी मासूम थी लेकिन हवेली के सन्नाटे में डरावनी लग रही थी। नेहा ने रुककर सुना। हंसी ऊपर से आ रही थी। कौन है? उसने पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं।
वह डरते हुए ऊपर गई। मुख्य कमरे में बिस्तर के पास एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया की आंखें बड़ी बड़ी थीं और वे नेहा की ओर देख रही थीं। नेहा को याद आया कि कल रात उसने यह गुड़िया नहीं देखी थी। उसने गुड़िया उठाई। वह ठंडी थी, जैसे बर्फ की। नेहा ने उसे एक तरफ रख दिया और नीचे चली गई, लेकिन मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। रात को अजय लौटा। नेहा ने उसे गुड़िया और हंसी के बारे में बताया। अजय ने गुड़िया देखी और कहा, शायद सफाई में निकली होगी। बच्ची की हंसी, हो सकता है पड़ोस से आई हो। लेकिन नेहा जानती थी कि पड़ोस में कोई नहीं था। अगले दिन अजय गांव गया और स्थानीय लोगों से हवेली के बारे में पूछा। एक चाय की दुकान पर एक बूढ़ा आदमी मिला जिसका नाम रामलाल था। रामलाल ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, साहब, वह हवेली शापित है। कई साल पहले वहां एक परिवार रहता था, ठाकुर साहब, उनकी पत्नी और बेटी ललिता। ठाकुर साहब व्यापारी थे, अक्सर बाहर रहते थे। एक रात चोर घुस आए। उन्होंने ठाकुराइन और ललिता को मार डाला। ठाकुर साहब लौटे तो पागल हो गए। लोग कहते हैं कि ललिता की आत्मा अब भी वहां भटकती है। वह अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती थी। अजय को विश्वास नहीं हुआ। यह सब अंधविश्वास है चाचा। लेकिन रामलाल ने चेतावनी दी, साहब, रात को सावधान रहना। ललिता की आत्मा बच्चों की तरह खेलती है, लेकिन गुस्सा हो जाए तो। वह चुप हो गया। अजय ने नेहा को बताया। नेहा डर गई। अजय, हमें यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन अजय ने मना कर दिया। ये सब कहानियां हैं, हम वैज्ञानिक सोच रखते हैं। अगली रातें और डरावनी हो गईं। नेहा को सपने आने लगे। एक छोटी लड़की गुड़िया के साथ खेल रही है, लेकिन उसका चेहरा खून से सना हुआ है। लड़की नेहा की ओर देखती और कहती, मेरी गुड़िया लौटा दो। नेहा रात को चीख कर जाग जाती। एक रात अजय को भी अनुभव हुआ। वह जागा और देखा कि गुड़िया कमरे के बीच में रखी है। नेहा, ये गुड़िया यहां कैसे आई? हमने तो इसे बाहर फेंक दिया था। नेहा कांपते हुए बोली, मैंने कहा था यह हवेली ठीक नहीं। फिर एक रात अजय शहर गया था काम से। नेहा अकेली थी। रात को मुख्य दरवाजा खटखटाया। नेहा ने खिड़की से झांका, कोई नहीं था। वह वापस लौटी, लेकिन फिर से खटखटाहट। इस बार वह दरवाजा खोलने गई। बाहर अंधेरा था, सिर्फ जंगल की आवाजें। तभी अंदर से बच्ची के रोने की आवाज आई। नेहा डरते हुए अंदर गई। रोना ऊपर के कमरे से आ रहा था। वह सीढ़ियां चढ़ी, हर कदम पर दिल की धड़कन तेज। कमरे में गुड़िया थी और उसके पास एक छोटी सी छाया, लड़की की। छाया ने धीमी आवाज में कहा, मेरी गुड़िया लौटा दो। नेहा की चीख निकल गई। वह पीछे हटी, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। छाया करीब आई और नेहा को लगा कि कोई उसे छू रहा है। ठंडी बर्फ सी उंगलियां उसकी गर्दन पर। नेहा बेहोश हो गई। सुबह अजय लौटा तो नेहा बेहोश पड़ी थी। उसने उसे जगाया। नेहा ने सारी बात बताई। अजय अब डर गया था। उसने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने हवेली देखी और कहा, ललिता की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी गुड़िया में उसकी यादें हैं। उसे जलाओ और आत्मा को मुक्ति दो। वे गुड़िया को बाहर ले गए और आग लगाई। जैसे ही आग लगी, हवेली में चीखें गूंजने लगीं, दीवारें हिलने लगीं और छाया दिखाई दी, लड़की की, रोते हुए। मुझे मत जलाओ, वह चिल्लाई। हवा तेज हो गई और हवेली से धुआं निकलने लगा। अजय और नेहा भागे। हवेली से बाहर निकलते ही आग भड़क उठी। पूरी हवेली जल गई। फायर ब्रिगेड आई, लेकिन हवेली राख हो चुकी थी। गांव वाले कहते हैं कि ललिता की आत्मा अब मुक्त हो गई। अजय और नेहा शहर लौट आए। उन्होंने एक छोटा सा फ्लैट लिया, लेकिन रातों में नेहा को अब भी गुड़िया की याद आती है। कभी कभी वह सपने में देखती है कि लड़की उसे बुला रही है, आओ खेलो मेरे साथ। वे जानते हैं कि भूतिया हवेली का साया हमेशा उनके साथ रहेगा, लेकिन अब वे सतर्क हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी ऐसी भूतिया घटना का सामना किया है। अगली डरावनी कहानी के लिए तैयार रहें।